सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक बार फिर आज मैं अपने कृषि शोध फार्म पर अपने साथी श्री रविंद्र सिंह जी के साथ अपने केंद्र संभागीय कृषि परीक्षण प्रदर्शन केंद्र अलीगढ़ पर मौजूद हूं और मैं आज आपको हमारे फार्म पर जीवाणु संवर्धन इकाई जो हमने स्थापित किया है उसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि इसी इकाई के अंदर हमने जीवाणुओं का संवर्धन शुरू किया है और मैं चाहूँगा अपने साथी से कि वो अंदर जीवाणु संवर्धन इकाई के अंदर चले के बारे में अपने किसान भाइयों को इस संबंध में बताएं। प्राकृतिक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती के लिए जीवाणु संवर्धन कैसे किया जाता है। साथियों, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि प्राकृतिक खेती में प्रकृति की सभी इकाइयों का सहयोग रहता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवों का ही मुख्य खेल है। दरअसल हुआ ये है, जो अब आजकल हम खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं और जाने अनजाने में बिना सोचे समझे हमने अपने खेतों में, अपनी फसलों में इंसेक्टिसाइड जैसे फोरेटेन जी, हीमेटेन जी, कार्बोफ्यूरान या दीमक मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया है या और भी किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है। इसकी वजह से हमारी भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव मर गए हैं। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अगर हमारे खेत में पेड़ नहीं है और हमारा खेत नंगा है तो गर्मियों में तेज धूप की वजह से, तापक्रम बढ़ने की वजह से भी हमारे खेतों में सूक्ष्म जीव मर गए हैं। जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीव नहीं है तो फिर हमारे खेतों में जो पहले से मौजूद अपशिष्ट जैव पदार्थ हैं या हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद या फसल अवशेष, पौधों की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, वो ह्यूमस में परिवर्तित नहीं होता है और जीवांश कार्बन नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारी भूमि, हमारी मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और वह अच्छी फसल लेने लायक नहीं होती है। हमें अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना है, तो अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए ही हम जीवामृत का निर्माण कर रहे हैं। उसी के लिए हमने अपनी ये जीवाणु संवर्धन इकाई को स्थापित किया है। आपके सामने ये 5 ड्रम दिखाई दे रहे हैं। इसको हमने 3 ड्रम को पहले से बनाया हुआ है और इनको बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवामृत बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम लें और उस ड्रम को लगभग 70% 80% पानी से भर लें। उसके लिए हमें किसी अपने गांव या जंगल के पुराने बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ या पाखड़ के पेड़ के नीचे की सूक्ष्म जीवाणु युक्त मिट्टी को लेकर आना है और हमें उसे इस खेत में डालना है। इस जीवामृत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी मिट्टी का लाना ही है, क्योंकि हमें अपने किसी भी पेड़ के नीचे से, बरगद का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे पाखड़ का पेड़ हो, उसके नीचे से उस मिट्टी को लेकर आना है जहाँ किसी इंसान का दखल ना रहा हो और उसमें कभी कोई रसायन न डाला गया हो। यानी कि ये हम अच्छी तरह से जान लें कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होने ही चाहिए। उस सूक्ष्म जीवाणु युक्त मिट्टी 5 किलो लगभग होनी चाहिए और उसे लाकर हम किसी परात में या किसी दूसरे बर्तन में रखकर उसे थोड़ा पानी मिलाकर हल्का घोल कर लें और उसे इस अपने ड्रम में डाल देते हैं। साथ ही अगर आपको गाय का गोबर या गौमूत्र मिल जाए और वो भी डाल दिया जाए तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ हमें इन जीवाणुओं के भोजन के लिए, उनके खाने के लिए हमें 5 किलो बेसन का आटा, दलहन का आटा, बेसन और उसके साथ साथ 5 किलो गुड़ या 5 किलो चीनी हमें उसमें डालना है। और उसको डालने के बाद हमें एक
डंडे की सहायता से, ये डंडा इसमें लकड़ी का डंडा है मौजूद है, इसकी सहायता से हमें इसको चलाना है, ताकि जो हमने इसमें मिट्टी डाली है, बेसन डाला है और जो गुड़ या चीनी हमने इसमें डाला है वो इसमें आराम से सही तरीके से घुल जाए। जब हम इसको डाल देंगे ये घुल जाएगा, उसके बाद इसको किसी सूती कपड़े से, हवादार कपड़े से या टाट के कपड़े से इस ड्रम को ढककर हम 2-3 दिन की रख के छोड़ देंगे। 2-3 दिन के बाद जब हम इस ड्रम को देखेंगे तो इसमें एक काले रंग की लेयर हमारे ड्रम में आएगी, जो मैं आपको अपने सामने दिखा भी रहा हूँ। थोड़ा आगे आकर आप दिखाएं। ये काले रंग की जो लेयर है, ये हमने जो जीवाणु मिट्टी डाली थी उसमें 2 तरह के जीवाणु थे, एक लाभदायक और एक हानिकारक। जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो नेगेटिव पैथोजन हैं, वो इस ड्रम में ऊपर की तरफ एक काले रंग की लेयर बनाएंगे। तो 2-3 दिन के बाद हमें इस लेयर को किसी छलनी की सहायता से छान करके बाहर निकाल देना है। इसके बाद इसको फिर दोबारा से हम ढक कर रख देंगे और ये सुरक्षित रखा रहेगा। उसके बाद हम अपने इन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए 15 दिन के बाद 3 किलो चीनी या गुड़ और 3 किलो दलहन का आटा, बेसन फिर दोबारा से हम देंगे, ताकि इन जीवाणु भूखे ना रहें और इनको भोजन मिलता रहे और इनका प्रोपेगेशन होता रहे, यानी इनका संवर्धन होता रहे, इनकी संख्या बढ़ती रहे। ठीक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और बीच बीच में हम इसको डंडे की सहायता से फिर चलाते रहेंगे। अगर इस पर दोबारा फिर काली लेयर आए, यानी कि नेगेटिव पैथोजन की फिर दोबारा से कोई लेयर आती है, तो उसको भी फिर दोबारा से छलनी की सहायता से छान कर बाहर निकाल दिया जाए। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए हम फिर 10-10 दिन के बाद 2 किलो चीनी या 2 किलो गुड़ और 2 किलो दलहन का आटा, बेसन इनके खाने के लिए निरंतर देते रहेंगे। और ये कल्चर हमारा लगभग 3 महीने कम से कम या 4-5 महीने में या 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या अधिक है तो 3 महीने में भी तैयार हो सकता है, और अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा है तो यह 3 महीने में भी तैयार हो सकता है। ये हमारे इस बात पर डिपेंड करता है सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में कितने उपलब्ध हैं। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम है तो अधिक समय लगेगा, और अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम है तो अधिक समय लगेगा, और अगर ज़्यादा है तो कम समय लगेगा। बहरहाल जब ये हमारा जीवामृत बन जाएगा तो मैं अपने इसको आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये कुछ हमारा घोल का रंग जो है वो करीब करीब मौसमी के रंग जैसा, नारंगी के रंग जैसा, कुछ गाढ़ा सा और चिपचिपा। अभी हमारा ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, कि गाढ़ा चिपचिपा कुछ दुर्गंध युक्त होगा, यही इसकी पहचान है। जब इसमें इस स्थिति पैदा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारा जीवामृत बनकर तैयार है। फिर हम इसको अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खेत में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब आप अपने खेत का पलेवा कर लें, जब पलेवा जोतने के लिए जाएं, तो इस जीवामृत में से 20 लीटर निकाल कर आप अपने खेत में अपने सबसे पहले गोबर इकट्ठा करें और उसको घन जीवामृत में परिवर्तित कर लें। उसके लिए हमें 50 किलो या 70 किलो या 1 कुंटल गोबर हमें लेना पड़ेगा, और उस गोबर में हम इसमें से 20 लीटर जीवामृत को निकाल कर उसके ऊपर डालेंगे और हाथ से मिला देंगे। साथ ही उसमें 3 किलो चीनी और 3 किलो बेसन भी मिलाएंगे, ताकि हमारे जो उसमें जीवाणु हैं वो उनको खाना मिलता रहे, वो भूखे न मरने पाएँ। और आखिरी समय में पलेवा की जुताई से पहले हम इसको अपने घन जीवामृत को, अपने गोबर को, इसमें हमने जीवाणु मिलाया है, जीवामृत मिलाया है, उसको हम अपने खेत में बखेर करके और फिर जुताई कर देंगे। ये ध्यान रहे, जब भी इस जीवामृत का प्रयोग किया जाए तो खेत में नमी रहनी चाहिए, और इसके प्रयोग करने के बाद यह भी हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का कोई भी कीटनाशी का प्रयोग अपने खेत में, अपनी फसलों में नहीं करना है, वरना फिर हमारी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। जब हम इसको अपने खेत में डाल देंगे और हमारे खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, तो वो सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को या फसल अवशेषों को
कि हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटिव खाद को ह्यूमस में परिवर्तित कर देगा और उससे हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे खेत में, हमारी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाएगा। और उस खेत में जब हम कोई भी फसल बोएंगे तो उसमें हमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक को देने की आवश्यकता नहीं होगी। फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कम आवश्यकता होगी, यानी कि हमें पानी की बचत होगी और हमारा भूगर्भ जल की बचत होगी। साथ ही जिस फसल में जीवांश कार्बन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी उसमें कीट और रोगों का भी प्रकोप कम होगा और हमें उनको कीट और बीमारी को रोकने के लिए जो हम कीटनाशी, फफूंदीनाशी खरीदते थे वो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा और हमें आर्थिक बचत होगी। हमारा प्राकृतिक संसाधन क्षीण नहीं होंगे और जैविकता भी हमारी बरकरार रहेगी। हमारा भोजन, हवा, पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। साथ ही हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने किसान भाइयों से, अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर इस प्राकृतिक खेती में अपना सहयोग प्रदान करें। कि जो किसान भाई जीवामृत को बना रहे हैं वो अपने दूसरे किसान भाइयों को, चाहे वो अपने गांव के हों, चाहे अपने ज़िले के हों, चाहे अपने स्टेट के हों, उनको इस जीवामृत के बारे में बताएं और उसकी विधि के बारे में बताएं। हो सके तो अपने पास से जीवामृत उनको दे दें ताकि वो भी इस जीवामृत का लाभ उठाएं और प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब आपस में मिलकर इस प्राकृतिक खेती को उसके मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को ये आह्वान किया था किसान भाइयों से कि रसायनों की वजह से जो हमें नुकसान हो रहे हैं, हमारी धरती माँ की वो उजड़ रही है, उर्वरता कम हो रही है, कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और साथ साथ भी जो हमारे भोजन, हवा, पानी प्रदूषित हो रहा है, हम खुद बीमार हो रहे हैं, हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, तो उनके सपने को भी हम साकार कर सकते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों से इस वीडियो को देखने का और सुनने का आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अनुरोध करता हूं कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।